हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैंने फिर कुछ ट्रेड्स ली हैं जिसके बारे में मैं आपको सब डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या लॉजिक मैंने यूज़ करे, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्केट में ट्रेड्स ली, क्या नहीं ली, क्यों वेट करा, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जब पेयर ओपन करा तो मैंने चार्ट को देखा तो मार्केट चल रही थी डाउनवर्ड साइड। क्या बना रही थी? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ रही थी। ठीक है, इसमें से इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। अब मार्केट में मैंने क्या देखा, ध्यान से देखना। मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट में यहाँ पर इम्पल्सिव वेव जब यहाँ पर स्टॉप हुई, यहाँ स्टॉप होने के बाद मार्केट ने यू टर्न किया और एक करेक्टिव वेव फॉर्म करी। करेक्टिव वेव यहाँ जाके स्टॉप हुई, डबल टॉप पैटर्न बना। डबल टॉप पैटर्न के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट ने यू टर्न किया। अब क्या कर रही है मार्केट? इंपल्सिव वेव की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही है। देखो, ट्रेंड और डायरेक्शन में यही फर्क है। ट्रेंड डाउन है, ठीक है, लेकिन अगर मार्केट करेक्टिव वे में चल रही है तो क्या मैं इसको भी डाउन ट्रेंड बोलूंगा? नहीं, ट्रेंड डाउन है लेकिन डायरेक्शन अप है, मैं तब ऐसे बोलूंगा। लेकिन इस टाइम क्या है, ट्रेंड भी डाउन है और जब मैंने यहां से देखा मार्केट में यू टर्न हुआ है तो मार्केट की डायरेक्शन भी डाउन है। इसका मतलब मैं सेल के साथ ज्यादा जाऊं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट में मैंने क्या किया, मैंने यहां देखा डबल टॉप पैटर्न बना। डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने यू टर्न बनाया, लोअर हाई क्रिएट करके मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है मार्केट। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या देखा, ध्यान से देखना। मैंने यहां पर देखा कि सेलर ने जब इस पॉइंट को जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये कैंडल कहां से आई? ये किसी लेवल से आई है? नहीं, ये लेवल के ब्रेकआउट से आई है। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद बनने वाली ये बुलिश कैंडल है। और जब यहां डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद जब मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो क्या सेलर ने मोमेंटम लॉस किया? ध्यान से देखो, वो बताएगी ये कैंडल। नहीं, सेलर स्टिल बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब डाउन डायरेक्शन में मैं जाऊंगा और ये कैंडल अपने एरिया से नहीं आई, ब्रेकआउट होने के बाद आने वाली सेलर हैं और सॉरी बायर हैं। इसका मतलब मैं यहां पर सेल की ट्रेड ले सकता हूं डाउन ट्रेंड के लिए। क्यों? क्योंकि बायर ने ब्रेकआउट करने के बाद एंट्री लिया और ये इसने कहां क्लोजिंग दिया है? सेलर के हाई के नीचे। इसका मतलब बायर ने जो सेलर के हाई के नीचे क्लोजिंग दिया वो सेलर ने रोका है बायर को, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता है। समझे? इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड ली। देखिए, ठीक है, मैं देख रहा था कि इसके अंदर सेलर्स आ रहे हैं, मेरे को एक्टिव होते दिखे। हाँ, मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी सी लेट हुई जिस वजह से मेरे को थोड़ा डर भी लगा कि यार ऐसा मेरे को इतना लेट नहीं लेनी चाहिए थी। बट सेलर्स की स्ट्रेंथ को देख के मेरे को ये उम्मीद थी कि यार मे बी मैं जीत जाऊं। हाँ, मेरी बननी चाहिए बैरिश की, लेकिन मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया। बायर ने पहली बात एंट्री करी लोअर लो के ब्रेकआउट के बाद और क्लोजिंग का दी मदर कैंडल के हाई के नीचे विद रिजेक्शन। और क्या ये सेलर ने मोमेंटम लॉस किया? नहीं किया। ये सेलर इस एरिया से बहुत स्ट्रांग आया, ये हमारी ट्रेड विन हो गई। पहली ट्रेड हमारी विन हुई, फिर मैंने वेट किया। ठीक है, पहला ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब मैंने आगे वेट क्यों करी? क्योंकि ये सेलर मुझे कोई कंटिन्यूएशन कैंडल का सिग्नल नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, मेरे को उम्मीद थी सेलर आनी चाहिए, लेकिन मेरे को अपर रिजेक्शन नहीं दिख रही, इतनी स्ट्रॉन्ग अपर रिजेक्शन नहीं दिखी, जिस वजह से मैं रिजेक्शन की वेट कर रहा था कि अगर ये कैंडल मेरे को यू टर्न हो गया, यू टर्न के बाद मार्केट नीचे जाना चाहती है तो पहली बात इसने मुझे न्यू लो लगा देती, फिर गैप अप देती, रिजेक्शन आती ऊपर से नीचे की तरफ, डेफिनेटली ये मेरी ट्रेडेबल कैंडल होती। बट मैंने वेट किया क्योंकि अब देखो ध्यान से, मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मार्केट में वेट ही करो तो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ये मार्केट थोड़ा अटक गई थी तो मैंने फुल स्क्रीन से हटाया ताकि मुझे दिखे मार्केट चलती हुई। ठीक है, फिर अगेन अब यहां पर देखो, ये देखो यहां पे मैंने लगाई एक पुट की ट्रेड। अब एक इस पुट की ट्रेड का लॉजिक क्या है? देखो, मार्केट में मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूं। सेलर की कैंडल स्ट्रांग थी, सेलर के आने के बाद इस सेलर ने डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल मुझे नहीं दिया, तो किसके ऊपर आ गई बात? इस बायर के ऊपर। ये बायर चाहता, जो यहां पर आया है वो यहां से अगर चाहता तो मार्केट को यू टर्न करने की कोशिश करता। उसने क्या नहीं किया? उसने ना न्यू हाई लगाया, ना बायर में इंक्रीजिंग आई। इसका मतलब ये भी रिट्रेसमेंट थी
और ये भी रिट्रेसमेंट है जो कि कॉन्टिन्यूशन सिग्नल नहीं दे पाया यार। अगर सेलर कंटिन्यू नहीं चल पा रहा तो बायर के हाथ में अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए थी, मेरे को कंटिन्यूशन सिग्नल देना चाहिए था। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन किसकी है? ये इसी सेलर की रिजेक्शन है जो कि मेरे को कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड डाउन डायरेक्शन का जाना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पे एक पुट की एक और ट्रेड ली। ये रिजेक्शन सेलर की है क्योंकि मैं सेलर की स्ट्रेंथ को देखता हुआ चल रहा हूं, बायर की वीकनेस को देखता हुआ चल रहा हूं। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहता है। और जब इस टाइप का ब्रोकर होना यार कि जो हाँ प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करे, तो इस तरीके के ब्रोकर पे हम ऐसे ट्रेड्स बड़ी इजीली ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप भी चाहो तो अगर प्राइस एक्शन को ढंग से फॉलो करना हो तो ये पॉकेट ऑप्शन मुझे बेस्ट लगता है। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, IQ ऑप्शन भी यूज़ करता था, बट मेरे को पॉकेट ऑप्शन बढ़िया लगता है। आप भी चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आप मेरे लिंक से करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपको नीड हो तो। ठीक है, तो ये बायर की अपर रिजेक्शन से मुझे पता लग गया सेलर एंटर होए और मुझे पता लग गया ये रिट्रेसमेंट है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये ट्रेंड को बदल सके, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड प्लेस करी जो हमारी ट्रेड विन हो गई। वेट करके चल रहा हूं क्योंकि मार्केट मुझे अच्छी नहीं लग रही, मार्केट बहुत अच्छी नहीं है। जिस भी मार्केट के अंदर कोई भी लेवल टूटने के बाद रिट्रेसमेंट आने की कोशिश कर रही है और बार बार वो यू टर्न करने की कोशिश करे, बड़ी बड़ी विक्स आने की कोशिश, बड़ी बड़ी विक्स आती दिखे, इसका मतलब मार्केट ठीक नहीं है, थोड़ा संभल के चलो। ठीक है, यहां पे ट्रेड करना लायक था लेकिन मैंने वेट किया क्योंकि ये लेवल जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसलिए मेरे को पूरा वो था कि हाँ सेलर आने चाहिए। ठीक है, लेकिन डर था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लेनी, बायर भी बन सकते हैं, इसलिए मैंने वेट करना पसंद किया। देखते हैं आगे क्या होता है। मेन है ये जोन जो मैंने अभी जोन हटाया है ना, वो जोन ढंग से अभी तक क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी। ये देखो बायर के आने का डर था ना। ठीक है, अब यहां पर बायर आ गए लेकिन डायरेक्शन क्या है? डाउन, तो मैं यहां पर कॉल की ट्रेड नहीं ले सकता। जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन की ट्रेड लो, उसके अगेंस्ट ट्रेड मत लो। अब कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दे दी, मुझे बताया कि हाँ भाई बायर के आने का सेलर के आने का चांस है, लेकिन कैंडल ओपन होते ही डायरेक्ट नीचे चलेगी। अगर कैंडल ओपन होती, ये अपर वीक देख रहे हो बायर की, ये अपर वीक किसकी है? ये सेलर की अपर वीक है। देखो मैं डायरेक्शन देखने की कोशिश कर रहा था उस टाइम कि डायरेक्शन क्या चल रही है, मेरे को कैसे कंफर्म होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर बायर की अपर वीक देखो, इसमें सेलर एक्टिव है, तो कैंडल ने गैप अप ओपनिंग भी दी, मतलब सेलर एरिया में भी ओपनिंग दी, लेकिन मेरे को कोई कंफर्मेशन नहीं मिली क्योंकि कैंडल ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट ऊपर जाती, रिजेक्शन खाती ऊपर से नीचे की तरफ, तब मैं पुट की तरफ ट्रेड लेता। देखा कैंडल डायरेक्ट नीचे चली गई, इसका मतलब मेरे को गैप अप ने तो बताया भाई सेलर आ सकते हैं, लेकिन मेरे को जो बाकी दो चीजें, क्या किस डायरेक्शन में फंस जा रही है और रिजेक्शन क्या मिल रही है वो। ठीक है, यहां पर भी ट्रेड पुट की आनी चाहिए, बहुत श्योर मैं बताता हूं। ये बहुत एक अच्छी ट्रेड है, बट मैं कुछ चीजें चेक कर रहा था, मैं उसमें बिजी हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। देखो यहां पर ट्रेड लेने का लॉजिक बहुत अच्छा होगा, मैंने नहीं ली। क्यों? देखो ये एरिया देखो, सेलर एक्टिव, सेलर एक्टिव, सेलर एक्टिव, सेलर एक्टिव, सेलर एक्टिव, इस पॉइंट पे सेलर बहुत एक्टिव है। सेलर ने न्यू लो लगाया, ठीक है ना, अपर रिजेक्शन दिख रही है और ये पूरा जोन किसका है? ये पूरा जोन सेलर का है, पूरा जोन। तो यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, तो मैं टारगेट्स देखने में बिजी हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड ले नहीं पाया। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बननी चाहिए न्यू लो की वजह से। न्यू लो के बावजूद अगर बायर एंटर हुए तो बायर में इंक्रीजिंग क्यों नहीं हुई, और बायर ने प्रीवियस जोन के नीचे क्यों क्लोजिंग दी? इसका मतलब कैंडल ओपन होते इसके अंदर कौन पहले एक्टिव हुए? पहले सेलर एक्टिव हुए। सेलर इतने एक्टिव हुए कि उसने न्यू लो लगाया, इसका मतलब सेलर नीचे जाना चाहता है, उसने इस कैंडल में ही बता दिया, और बायर को इस जोन को ब्रेक नहीं करने दिया। भाई वो तभी तो आगे जा पाएंगे, वो एंट्री दिखा रहे न्यू लो लगा के हम आना चाहते हैं, तभी वो आगे आ पाएंगे जब वो बायर को अपने जोन के अंदर रोके। तो उसने उसी के जोन के, अपने जोन के अंदर रोका बायर को, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को रिजेक्शन दिख रही है, उम्मीद है सेलर के आने का। ठीक है, सेलर आए, ठीक है। अब मैं बताता हूं मैंने यहां पर
इसके बाद पुट की ट्रेड क्यों नहीं। अब कुछ भाई बोलेंगे कि सर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है या कह लो शूटिंग स्टार बना है, तो यहाँ पे बेरिश कैंडल क्यों नहीं ली। क्योंकि जब भी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे भी डायरेक्शन डाउन है, उसमें जब भी अपोजिट पार्टी स्ट्रांग हो जाए तो फिर ऐसी कैंडल पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है ना। क्यों, यहां पर देखो न्यू लो के बावजूद बायर को पता था सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा होती है तो डिमांड गिरती है ना कि बढ़ती है। तो यहां पर बायर ने पूरा सेलर के ऊपर कंट्रोल क्यों किया, इसका मतलब बायर अपोजिट पार्टी रिट्रेसमेंट एक्टिव हो रही है, इसलिए मैंने यहां पर ट्रेड नहीं ली। मैं देखो इस कर्सर को नोट करो, मैं लेवल देख रहा था कि ये कहां से ये रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, सेलर एक्टिव हो रही हैं। जो भी लॉजिक्स हैं ये सब लॉजिक्स मैं अपने कोर्स में भी फॉलो करता हूँ, अपने कोर्स में भी सिखाता हूँ A to Z चीज़ें, ठीक है। तो आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी ही चीज़ें सिखाऊंगा। बहुत चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, जो मेरे कोर्स में A to Z नॉलेज है वो आपको मिल सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक हो गई छोटी सी गलती, यहाँ पे मैंने ले ली कॉल की ट्रेड, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बस ये देखा कि अगर सेलर ने यहाँ से इस एरिया से कंटिन्यूएशन सिग्नल दिया तो नेक्स्ट कैंडल बेरिश क्यों नहीं बनी, बस एक इस पॉइंट को मेरे दिमाग में ये चीज घूम रही थी, तो मैंने यहां पर इस बुलिश कैंडल को देख के कॉल की ट्रेड ले ली, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। क्यों, अब दूसरे नजरिए से देखो, जब सेलर कंटिन्यू करना चाहता था, मैंने अभी एक बात क्या बोली, जब भी आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो और अपोजिट पार्टी स्ट्रॉन्ग एंटर हो जाए तो हम तब तक उस स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, उस डायरेक्शन के साथ नहीं जाएंगे जब तक अपोजिट पार्टी जो अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रही है वो वीक ना हो जाए। तो यहां पे हुआ वही चीज, बट मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया। मैंने बस ये देखा कि सेलर के बाद बायर आ गए हैं तो बायर कंटिन्यू कर देंगे, जो कि मेरी गलती है, ठीक है ना। यहां पर अब ये क्या अपॉर्चुनिटी बनी है, यहां पर जो मेरा लॉस हुआ इस कैंडल पे, उसमें क्या हुआ है कि एक तो सेलर ने क्या करेक्शन अभी तक अपना मोमेंटम लॉस कर दिया, नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी यही बता रही है कि सेलर स्ट्रांग है। सेलर ने न्यू लो भी लगाया, सेलर ने बायर को वीक भी किया उसी जोन के नीचे। ये बहुत प्यारी पुट की ट्रेड थी, बट मेरा एक चीज माइंडसेट उस टाइम में नहीं सोच पाया और मेरा यहां लॉस हो गया। ये न्यू लो कंफर्म कर रहा है, बायर की वीकनेस कंफर्म कर रही है। देख रहे हो कि जब बायर स्ट्रांग हुआ तो मैं इस कैंडल को देख के इधर पुट की ट्रेड क्यों नहीं ली, क्योंकि अपोजिट पार्टी स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन जब अपोजिट पार्टी वीक हो गई थी तो मेरे को यहां पे पुट की ट्रेड लेनी चाहिए थी। आप ये गलती ना करो, ठीक है ना। हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। माइंडसेट उस टाइम मेरा वो चीज़ें मैं नहीं सोच रहा था, कुछ और सोचने लग गया, ठीक है। ये अब प्रॉपर ये जो बीच में से बायर एंटर हुए हैं, मैं कहूंगा कि यहां से जो ये जो बायर एंटर हुए हैं, ये आए फिर ये आए, अब इसका मोमेंटम यहां से आए, बायर का मोमेंटम लॉस हो गया, तो यहां पर मेरे को पुट की ट्रेड लेनी चाहिए थी। जो रिट्रेसमेंट आ रही थी उनका पूरी जान खत्म हो चुकी है। अब सेलर डाउन ट्रेंड को, डाउन डायरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे ही सेलर ने इंगल्फ किया, न्यू लो लगाया, मुझे कंफर्म हो गया अरे ये तो रिट्रेसमेंट थी, तो मेरा जो लॉस हुआ था उसको मैंने किया रिकवर नेक्स्ट कैंडल पे पुट ट्रेड करके। क्यों, कंफर्म हो गया ना कि यहां से आए हुए बायर्स, इस पॉइंट से आए बायर, फिर वीक हुए, फिर स्ट्रांग हो गए, फिर वीक हो गए, मोमेंटम लॉस हो गया और सेलर ने अभी तक अपनी वीकनेस नहीं दिखाई। सेलर अभी भी इंगल्फ करके न्यू लो लगा रहा है। क्या मतलब है, डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है, इसका मतलब ये कैंडल मेरे लिए कंटिन्यूशन है। रिट्रेसमेंट हार गई, जैसे ही अपोजिट पार्टी जब हार जाए और जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो डोमिनेट कर दे तो आप उसके साथ जा सकते हो, क्योंकि आप ट्रेंड में भी उसी ट्रेंड में चल रहे हो, डायरेक्शन भी वही है, कंफर्मेशन कैंडल भी है, न्यू लो भी है, हर चीज आपके साथ है। तो हमारा जो लॉस हुआ वो मैंने यहां रिकवर कर लिया, ठीक है। बहुत श्योर ट्रेड थी, बहुत श्योर, ठीक है। और सॉरी थोड़ा वीडियोस लेट आती हैं, मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं जल्दी करूं, बट थोड़ा क्लासेस वगैरह होती हैं, सेशंस होते हैं, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड का ऊपर बहुत लोड आता है तो इसलिए मैं कर नहीं पाता। ये हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ट्रेड ली थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है, कि क्योंकि बैड मार्केट थी, बैड मार्केट में कैसे बंदे बहुत डर जाते हैं, बैड मार्केट में कैसे ट्रेड करनी चाहिए। मैं ये दिखाना चाहता था कि बैड मार्केट जब हो
तो पेशेंसफुली आप कंफर्मेशन कैंडल को स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ कैसे चल सकते हो, इसलिए मेरे को ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर एक अच्छा ब्रोकर चाहते हो तो डेफिनेटली पॉकेट ऑप्शन के साथ जुड़ सकते हो। और इसी तरीके की नॉलेज डीपली, ये तो 5% भी नहीं है जो मैं अपने में कोर्स में सिखाता हूँ, अगर इसी तरीके की डीपली नॉलेज चाहिए हो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करना। बहुत एक रीजनेबल फीस रखी हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं। ओके बाय।